बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, अस्सलाम अलैकुम। इस्लामिक नॉलेज और वाक़यात के लिए हमारे चैनल स्काई वन नूर को सब्सक्राइब जरूर करें। स्काई वन नूर पेश कर रहा है एक मेंढक और बिच्छू का हैरत अंगेज वाक़या। हजरत ए जुनून मिश्री बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। आप रहमतुल्लाह दरियाई नील पर मिस्र में दरिया नील के साहिल पर तशरीफ ले गए। किसी गहरी सोच में मगन थे कि एक बड़े से बिच्छू को आपने बड़ी तेजी के साथ दरिया की तरफ जाते हुए देखा। आप उसकी तरफ मुतवाजे हो गए और उसके पीछे पीछे पानी की किनारे पर पहुंचे तो देखा कि यह इतना बड़ा बिच्छू जा किधर रहा है। आपने देखा कि दरिया में से एक मेंढक निकला और वह बिच्छू उसके पीठ पर सवार हो गया। मेंढक के ऊपर यानी मेंढक उसके लिए कश्ती बनकर आया हो और उसके ऊपर सवार हो गया और दरिया में तैरने लगा। दरिया पूरी पार कर गया। हजरत जुनून मिस्र ने कहा, यह अल्लाह के राजों में से कोई राज है कि ये हो क्या रहा है। आप भी चल करके आपने भी दरिया पार किया। अब वहां जब दरिया के किनारे पर पहुंचे तो वो मेंढक ने गोया उसको उसे किनारे पर लगा दिया और बिच्छू उतर गया। अब वो बिच्छू जाने लगा तो आप भी पीछे पीछे चलने लगे। अब दरख्त के पास पहुंचे, वहां देखा कि एक नौजवान मदहोश बिल्कुल बेहोश पड़ा हुआ है और उसे नौजवान के साइड पर एक बहुत बड़ा सांप फन फैलाए बैठा है और करीब है कि इसको डंक मारेगा। तो इस बिच्छू ने और उसे सांप पे अटैक किया। बिच्छू ने उस सांप को मार दिया। हजरत कहने लगे, ये अल्लाह की शान है। बंदा उधर बेहोश पड़ा था, उसकी जान लेने सांप पहुंच गया। अल्लाह ने ये इंतजाम किया कि इस बिच्छू को वहां तक पहुंचाया और जाके इसने सांप को मारा। ये हो ना हो, ये अल्लाह का कोई बहुत नेक बंदा, नेक आदमी है। ये बहुत बड़ा अल्लाह का वली है। हजरत ए जुनून मिश्री कहते हैं, इसके कदम चूमने के लिए आगे बढ़ा। वो बेहोश पड़ा था और अल्लाह के वली, ये अल्लाह के जो वली होते हैं ना, ये जब कोई निशानी मिल जाए ना तो वो और करीब हो जाते हैं। वो कहते हैं, यार इतना नेक एक आदमी है। अब आगे सुनो, जब आपने करीब गए उसका पैर चूमने के लिए तो उस बंदे से बहुत ज्यादा शराब की बदबू आ रही थी। आप हैरान हो गए कि मैं उसे अल्लाह का वली समझ रहा था और वो शराबी निकला। इतने में गैप से आवाज आई, ए जुनून हैरान क्यों होता है, यह मेरा ही बंदा है। अगर अल्लाह सिर्फ नेकोकारों की हिफाजत फरमाएगा तो गुनहगारों की हिफाजत कौन फरमाएगा, तो गुनहगारों को कौन बख्शेगा। आप इस बात से वजद में आ गए। आप तो इसको कहते हैं ना अल्लाह की याद में खो गए। अब क्या हुआ, अब आप वहीं बैठ गए कि होश में आए तो मैं इससे कुछ बात करूं। सूरज गुरूब होने लगा तो साहिल पर ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। वो नौजवान अब बहस के जिस्म में हरकत हुई, वो होश में आया। अब उसका जब नशा उतरा, थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोल दी। तो आंखें खोली तो अपने सामने हजरत ए जुनून मिश्री रहमतुल्लाही ताला अन्हु को पाया और बड़ी शर्मिंदगी के साथ पूछने लगा कि हुजूर आप यहां कैसे आए। तो वो जान गए ये तो अल्लाह के वली है, बहुत मशहूर आदमी थे। तो आपने बोला, यह छोड़ो, मैं कैसे आया, यह बताओ तुम कौन हो, अपना तारुफ करवाओ। उसने अपने राइट साइड पे जब देखा कि इतना बड़ा सांप मरा हुआ पड़ा है और लर्जने लगा, खौफ से कांपने लगा। अब हजरत ए जुनून मिश्री ने उसको पूरा वाक्य सुनाया है कि कैसे मैं तुझ तक पहुंचा, कैसे सांप को बिच्छू ने मारा और मुझे जो गैप से तेरे बारे में आवाज आई, अल्लाहू अकबर। अब गुनहगार अपने सर पर मिट्टी डालने लगा और कहने लगा, अगर वो जात अपने गुनहगार बंदों के साथ ऐसा सलूक करती है तो फिर नेकोकार को कैसा नवाजा होगा। जब वो करीम अपने नाफरमानों पर इतना मेहरबान है तो वो अपने नेकों पर कैसा मेहरबान होगा। ये कहकर अब वो जंगल की तरफ चला गया। गुनाहों से तौबा की, मुजाहिदा करने लगा और एक वक्त ऐसा आया कि वो शराबी जो था उसका शुमार भी अल्लाह के नेक बंदों में होने लगा। अल्लाहू अकबर, बल्कि रब ने उस पर इतना कर्म फरमाया कि अगर वो किसी बीमार को दम कर देता था तो अल्लाह उसको शिफा आता फरमा देता था। तू करीम ही जो ठहरा तो कर्म के क्या ठिकाने, तू नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाने। हाँ, मेरा करीम मौला बड़ा करीम है।
لیکن ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے۔ ہم اس کے رب تعالیٰ کی رحمت کو کتنا ہم سے محبت کریں، نہ اسے ناراض نہیں کرتے۔ اللہ کی نافرمانی نہ کرنے کے دو تین ہمارے ذہنوں میں خیال ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اس لیے گناہ نہیں کرتے یا نماز پڑھنے ہیں کہ نہیں پڑھیں گے تو مار پڑے گی، ہاں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ خوف سے نماز پڑھنا ہے، یہ خوف سے اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ مگر اس سے اوپر کا درج پتا ہے کیا ہے کہ بندہ محبت کے ساتھ کرے کہ جو مجھ پر اتنا مہربان ہے، جو ایسا کریم ہے، جو ایسا مالک کی میرے جرم پر پردہ بھی ڈال رہا ہے، مجھے نواز بھی رہا ہے، کروڑ سے اچھا بھی بنا رہا ہے، میں اسے کیسے ناراض کر سکتا ہوں؟ یہ جو لیول ہے، نہ اللہ کی بات کہیے کچھ اور ہے، محبوب کی عبادت کر رہا ہے، وہ رب سے محبت کر کے عبادت کر رہا ہے اور رب کی عبادت کر رہا ہے، تو اپنے دلوں میں محبتیں الہی کو پیدا کریں۔ یہ وہ لمحات ہیں، یہ وہ گھڑیاں ہیں، انکریز کریں اللہ کریم سے اپنی محبت کو۔ رب کیسا مہربان ہے کہ ایک رات عبادت کریں تو 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ امید کرتے ہیں یہ واقعہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، اور اسی طرح کے اسلامک معلومات کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک شیئر ضرور کریں۔